प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास है ना, ये सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना, ये राजस्थान जीके से जुड़े हुए हम टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से साथियों जुड़े हुए जो क्वेश्चन ना, ये आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो सपने देखे ना, उसको साकार करना है साथियों, किसी को बताने के लिए सपने हमने नहीं देखे हैं। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बेराठ, बागोर। तो साथियों जो आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ना, यह तो साथियों कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है साथियों? कालीबंगा सभ्यता आपकी, जी हां, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, जो आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य छावनियों में से नसीराबाद विद्रोह की स्थिति को शुरू हुआ था। जी हाँ साथियों, मुख्य छावनी कौन सी थी राजस्थान की? ये नसीराबाद छावनी थी। यहीं पर साथियों सबसे पहले आपका विद्रोह शुरुआत हुआ था साथियों राजस्थान के अंदर। तो इसके अंदर पूछी जा रही है कि तिथि क्या थी? 28 मई 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857, 8 सितंबर 1857। जी हाँ, नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह साथियों 28 मई 1857 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने, जी हाँ, साधु सीताराम दास के बाद 1916 में किसने संभाला था? क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, इसके जो कमान है, इसके साथ नेतृत्व जो है, ये 1916 में किसने संभाला था? जय नारायण व्यास ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो यह साथियों साधु सीताराम दास के बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक ने संभाला था। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन या मोतीलाल तेजावत का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से था? जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें यहां पर एक ही आंदोलन की बात करें या फिर मोतीलाल तेजावत की बात करें, इनका साथियों मुख्य रूप से संबंध जो है ना, ये कौन से आंदोलन से था? किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन या फिर मत्स्य संघ आंदोलन? तो ये साथियों आपका क्या है? जनजाति। एक ही आंदोलन जो ना, ये एक प्रकार का जनजातीय आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना साथियों 1944 में किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पंड्या के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा, अमृतलाल पायक के द्वारा। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? 1944 में हुई थी। की कितने थी? तो ये भोगीलाल पंड्या ने की थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। कब किया गया था साथियों? मत्स्य संघ का जो गठन है ना, ये 18 मार्च 1948 को किया गया था। तो 18 मार्च 1948 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में वागड़ के गांधी
उपनाम से जहाँ किस ऐतिहासिक व्यक्ति को जाना आता है? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, हीरालाल शास्त्री को, जमनालाल बजाज को। जी हाँ, वागड़ का गांधी साथियों किसे कहते हैं, बताइए जरा। जी हाँ साथियों, वागड़ का गांधी जो है ना, यह तो साथियों भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। तो भोगीलाल पंड्या ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर किस भौतिक उप भाग में स्थित है साथियों? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली या आबूखंड में, शेखावाटी प्रदेश में। जी हाँ साथियों, गुरु शिखर की बात करें, जो सर्वोच्च शिखर है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, ये जो दक्षिणी अरावली है, आबूखंड, यहाँ पर ये क्या है, स्थित है। कहाँ पर है साथियों? माउंट आबू सिरोही में तो है आपकी गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? जैसलमेर की बात हो रही है और आपके पश्चिमी बीकानेर की बात हो रही है। तो ये बताओ कौन से आपके साथियों जलवायु प्रदेश में आता है? AW, BWHW, CWG, BWHW। तो यह साथियों BW और HW जलवायु क्षेत्र में आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि कोपेन ने आपका ना जो आपका जलवायु वर्गीकरण किया था, इसके अंदर जलवायु को कितने भागों में बांटा था? तो राजस्थान की जलवायु को साथियों 4 भागों में बांटा था, जो आपके यहां पर दे रखे हैं। और साथियों कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? तो ये वनस्पति के आधार पर किया था। ये बात भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद, मटमेली झाड़ियां एवं कंटीले वन, शुष्क सागवान वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मिश्रित पतझड़ी वन। कैसी वनस्पति पाई जाती है साथियों? तो ये आपकी मरुद्भिद मतलब कि मटमेली झाड़ियां एवं कंटीले वन जैसी आपकी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हाड़ौती के पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों? तो ये मध्यम काली मृदा पाई जाती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है साथियों। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। पूर्णतः नाम आ रहा है, पूर्णतः नाम आए तो बनास लगाना है, और पूर्णतः नाम ना आए तो आपको चंबल लगा कर आना है, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। और पूर्णतः बहने वाली बनास है, और बनास साथियों क्या है? चंबल नदी की आपकी सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में कोठारी नदी पर बनाया गया है? जी हां साथियों, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो बताओ ये कौन से जिले में बनाया गया है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में। तो यह साथियों भीलवाड़ा के अंदर आपका बनाया गया है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जावर की खानें स्थित है जो सीसा और जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है? राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। जी हाँ साथियों, जावर की जो खाने हैं ना, ये आपकी उदयपुर में है। और क्वेश्चन आएगा कि जावर की खान क्यों प्रसिद्ध है? सीसा, जस्ता और चांदी के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो क्लास है साथियों ऐसी ही जो है ना, ये सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर जो है ना,
ये सीटी परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण सिलेबस के आधार पर साथियों हमने जो आपके श्याम में जो ई बुक नोट्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसके अंदर साथियों 6500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, मतलब कि क्वेश्चन आपका दे रखा है, उसके बाद में 4 ऑप्शन है और उसी के पास में आपका उत्तर दे रखा है। तो पढ़ने में, रिवीजन करने में साथियों काफी आसानी होगी और साथियों टॉपिक पढ़ने के बाद में आप टॉपिक के जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो। जी हाँ, राजस्थान जीके मतलब कि इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 3100 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 450 क्वेश्चन, इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन और जो नया टॉपिक जुड़ा है ना जन स्वास्थ्य, यहां से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके भी साथियों हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल सभी आपके विषय के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इसकी प्राइस भी हमने बहुत ही कम ही रखी है। कितनी रखी है? मात्र 99 रुपए रखी है साथियों। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जादुई ई बुक जो है ना ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा और यदि कोई जानकारी अपडेट चाहिए तो भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, अविकानगर टोंक में, तबीजी अजमेर में, मरुधरा जोधपुर में। राष्ट्रीय जो आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र है यह साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये जोहड़बीड़ बीकानेर ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपका क्या है आपका, जी हां साथियों, जो आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना ये स्थित है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी साथियों आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जी हां, ऊन की मंडी भी कहां पर है? तो ये भी साथियों सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है ना ये भी आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर साथियों ध्यान में आपको जरूर से रखना है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप सकता है। तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है ना ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है साथियों। इसे बाघों का घर भी कहते हैं, बाघों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। दूसरी बात, राजस्थान का सबसे बड़ा साथियों क्षेत्रफल के आधार पर ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, बाड़मेर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है 18 नंबर के अंदर ये आपका धौलपुर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। मोरनी मांडना परंपरा का संबंध राजस्थान की किस प्रमुख जनजाति से है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ, मोरनी मांडना यह जो है साथियों यह ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सही बता रहे हो। ये आपकी मीणा, जी हाँ साथियों मीणा जो जनजाति है इसके अंदर साथियों ये प्रमुख है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किस जिले में किया जाता है? अरे मरु महोत्सव तो साथियों हमें जैसलमेर में मनाते हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं, हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव हम जयपुर में मनाते हैं, शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव जो है ये माउंट आबू सिरोही में हमें मनाते हैं साथियों। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया रिक्त स्थान में किस प्रसिद्ध दुर्ग का नाम आएगा? कुंभलगढ़, रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया ये कहावत आपकी प्रचलित है साथियों, तो यहां पर आपका चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पशु मेला वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में कहां आयोजित होता है? परबतसर, डीडवाना कुचामन या नागौर क्षेत्र में, तिलवाड़ा बालोतरा में, पुष्कर अजमेर में, झालरापाटन झालावाड़ में।
जी हाँ साथियों, जो आपका वीर तेजाजी महाराज का जो पशु मेला है ना, ये साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये आपका परबतसर है, जो डीडवाना कुचामन या नागौर क्षेत्र है, यहां पर ये आपका आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों के पीर के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हडबू जी। पीरों के पीर तो साथियों किसे कहते हैं? तो ये रामदेव जी को हमें कहते हैं। विश्नोई संप्रदाय के जी हां साथियों अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 36, 42, 29 या 51? जी हाँ, विश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, यह साथियों आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये 29 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा पैर की अंगुली में पहना जाने वाला सोने या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? मेमन, बिंचिया, कंदोरा, भंवरकड़ी। जी हाँ साथियों, महिलाओं के द्वारा पैर की अंगुली में पहना जाने वाला जो सोने चांदी का आभूषण है ना, यह साथियों बिंचिया कहलाता है। तो बिंचिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य अग्नि नृत्य का उद्गम किस संप्रदाय से माना जाता है? नाथ संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ। तो ये साथियों जसनाथी संप्रदाय से मनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कमायचा किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तत् वाद्यंत्र है, अवनद वाद्यंत्र है, सुशिर वाद्यंत्र है या घन वाद्यंत्र है? कमायचा जो है ना, यह साथियों आपका एक प्रकार का तत् वाद्यंत्र है। तो तत् वाद्यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? कान में, नाक में, सिर पर, गले में। तो बोरला जो आभूषण है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह तो लाडलो आपका सिर का आभूषण है। तो यह सिर के ऊपर धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में। जी हाँ साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार गणगौर का जो त्योहार है ना, यह साथियों चैत्र महीने में आपका मनाया जाता है। तो चैत्र महीना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाकवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, कानड़देव प्रबंध, ढोला मारूरी बात। कौन सा है साथियों? तो ये आपका वंश भास्कर है। वंश भास्कर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल, पिंगल, डुंडाड़ी, ब्रज। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। तो यह तो आपका साथियों डिंगल कहलाता है। तो डिंगल ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो मेहनत तो साथियों आपको बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ करनी पड़ेगी, तभी तो कामयाबी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों हम बात करें बिल्कुल शाम को जो आपकी 9 बजे क्लास है, ये सामान्य विज्ञान की होने वाली है, उस क्लास को भी आपको जरूर देखना है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये साथियों इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है। क्या करना है? सीटी 2026 लिखकर मैसेज करना है साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? त्रिकुट पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर, सुंदा पहाड़ी पर। जी हां साथियों, ये आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर निर्मित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की अजरक प्रिंट कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बालोतरा या बाड़मेर क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, आकोला। तो ये साथियों जो है ना, बालोतरा क्षेत्र है ना, बाड़मेर क्षेत्र, यह आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से था? जोधपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, जयपुर से। कौन से क्षेत्र से रहा है साथियों? तो यह आपका बीकानेर से रहा है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी। तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर साथियों नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 52.12%, 66.11%, जी हाँ 79.19% या 82.14%। कितनी है साथियों? 79.19% है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उस्ता कला का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है जिसमें ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन किया जाता है? साथियों बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू। जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ये बीकानेर यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था जिसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में मिलता है? वासुदेव चौहान, अजय राज चौहान, अरुणराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो यह साथियों वासुदेव चौहान जो है ना यहां से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वासुदेव चौहान का साथियों उल्लेख मिलता है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला, जी हां, बिना वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कूद नृत्य, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य। जी हाँ साथियों, तो यहां पर आपका जो 39 नंबर के अंदर राइट आंसर है ना ये वालर नृत्य ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर, बूंदी, कोटा, जोधपुर। कौन सी थी साथियों? यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है साथियों, जी हां यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा 40 नंबर के अंदर साथियों बूंदी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को, मध्यवर्ती अरावली को, पूर्वी मैदानी भाग या माही की बेसिन को, दक्षिणी पूर्वी पठार को। जी हाँ साथियों, जो आपका छप्पन का मैदान है ना ये आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर पूर्वी मैदानी भाग जो माही बेसिन है इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अरे बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये तो माही नदी करती है, परंतु ये आप बताओ कि कर्क रेखा की जो लंबाई है ये राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो ये राजस्थान में साथियों 26 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की कृत्रिम झील है जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील, फायसागर झील। कौन सी है साथियों? तो ये जयसमंद झील है। जयसमंद झील ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में किसने की थी? जयनारायण व्यास ने, विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, केसरी सिंह बारठ ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है साथियों। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहां हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी की समाधि मुकाम किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में, चूरू में।
कहां पर है साथियों? तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ संगीत राज के रचयिता कौन है? राणा सांगा, राणा कुंभा, कृष्णदेव राय, मंडन। कौन है साथियों? तो ये आपके राणा कुंभा है। राणा कुंभा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की? जी हाँ साथियों, मुख्य विशेषता है किशनगढ़ शैली की, नाथद्वारा शैली की, मेवाड़ शैली की, बूंदी शैली की। तो यह साथियों नाथद्वारा शैली की है। नाथद्वारा शैली ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से पाया जाता है? चूरू, करौली, उदयपुर, बारा। जी हाँ साथियों, चाहे प्रतिशत में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, दोनों के अंदर ही साथियों सर्वाधिक जो है ना ये आपका उदयपुर है और सबसे कम कौन सा है? चूरू है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में किसके अध्यक्ष पद पर या विशेष प्रयासों से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल बया या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये बलवंत सिंह मेहता के साथियों आपके प्रयासों से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस मुख्य बोली की है? मालवी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की, वागड़ी की। तो ये मालवी की साथियों क्या है? उपबोलियां हैं। तो मालवी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे साथियों जी हां शाम को 9 बजे सामान्य विज्ञान की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आपने साथियों इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो, जिसके अंदर 6666 साथियों जो आपके प्लस क्वेश्चन जो है ना ये आपको हर एक सब्जेक्ट मतलब कि 13 के 13 साथियों सब्जेक्ट हैं उनके देखने को मिलने वाले हैं। आपकी साथियों एग्जाम में भी 13 सब्जेक्ट ही आने वाले हैं। जी हां, जय हिंद, जय भारत।